सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और अभी मैं आ गया हूँ कर्णावती अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम यूनिवर्सिटी का टूर कर रहे थे। काफ़ी बच्चों से हमने बात किया, बट अभी बीटेक का जो ब्रांच जहाँ पे चलता है, ठीक है, इसमें अभी ऑफ चल रहा है बिकॉज अभी सैटरडे संडे है और उसके बाद ईद है। तो फाइनली हमारे साथ अभी एक फैकल्टी सर मिले हैं, तो इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि ओवरऑल यहाँ पे करिकुलम वगैरह क्या रहता है, टीचिंग पेडागॉगी क्या है, ठीक है। और आप में से बच्चे जो वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो कर्णावती को सिलेक्ट करने से आपके करियर में क्या क्या चीज़ें और आ सकती है, ठीक है, आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं। और मैंने जो देखा है कैंपस अभी, तो मुझे तो बहुत खास पसंद आया, ठीक है। और यहाँ का फ़ी वगैरह सब बताऊँगा, आगे वीडियो में बने रहना। कुछ भी डाउट्स होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप पे नंबर भी दिया गया है और क्वेरी फॉर्म भी है, तो वहाँ से भी फिल करके पूछ सकते हो। सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। एक्चुअली हमारे जो भी ऑडियंस है ऑल ओवर इंडिया से वीडियो देख रहे होते हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज को लेकर के। तो आज हम लोग यहाँ कैंपस में आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिएगा कि सर कैसा यहाँ पे टीचिंग का पेडागॉगी क्या है, कैसे कैसे स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं ओवरऑल, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो सर थोड़े बहुत बता दीजिए यहाँ पे। बेसिकली जो बीटेक का कोर्स चल रहा है यहाँ पे, वो स्कूल है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्कूल है, इसके अंदर बीटेक की 5 ब्रांचेस रन हो रही है। वन इज द बीटेक कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग विथ AIML स्पेशलाइजेशन। ओके। द नेक्स्ट इज द बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ डेटा साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस in engineering cyber security, and BTech ECE. Okay. So right now for this particular upcoming academic year we are having 5 different branches, जिसके अंदर बेसिकली एडमिशन प्रोसेस 2 तरह से होती है। ओके। वन इज़ थ्रू एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज थ्रू पोर्टल ऑफ द ACPC, and the second one is the direct admission we are taking as a part of the management quota seats. Okay. Now, as per the regulations by the government of Gujarat, the 50% of the seats will be filled by the ACPC, and 50% of the seats will be filled by the university as a part of the management quota. So, admission process ऐसे होती है. Now, as a part of the curriculum or as a part of the syllabus that is. तो एडमिशन के लिए जो बता रहे हैं, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस सर, 50% सीट पे इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनको JEE जो एग्ज़ाम होती है इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए, वो देनी पड़ती है। और जो हमारा क्राइटेरिया है यहाँ पे, कट ऑफ यहाँ पे हम लोग 65% कट ऑफ ले रहे हैं। 65% JEE एंड PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 12 के मार्क्स होने चाहिए। उसके बेसिस पे हमारी प्रोसेस में ऐसा है कि हम लोग बेसिकली बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्क्स। उसके बाद में हम लोग हमारी जो क्वालिफाइड फैकल्टीज़ है जो यहाँ पे उनको पढ़ा रही है, उनके पास उनका एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द PI करवा रहे हैं, दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू। ओके। और वो बच्चे का पर्सनल इंटरव्यू के उसमें हमारी हर एक कैटेगरी और उसके क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर हम लोग आउट ऑफ 50 मार्क्स देते हैं। और आउट ऑफ 50 मार्क्स देने के बाद हम उनका मेरिट बनाते हैं। ओके। और वो मेरिट पे हम लोग उनको सिलेक्शन होता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। मतलब कोई बच्चा अगर समवन वांट्स टू अपीयर फ्रॉम द साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया, तो वो बच्चे को यहाँ की गुजकेट जो गुजरात की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर वो नहीं दिया है, और इफ़ he or she wants to be part of Karnavati University for the technological program, तो वो थ्रू JEE 50% जो हमारी डायरेक्ट सीट है उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। ओके। और जो मैंने प्रोसेस बताई वो फॉलो होगी। सो हमारी जो एडमिशन प्रोसेस जो है उसकी जो 50% की विंडो है, that is already open right now. So they can register on online platform of the Karnavati University website, and they can fill the form and they can choose the specialization. Then our admission will team connect to you for the further process. ओके। तो ये एक एडमिशन का पार्ट हो गया। जो गुजरात के बच्चे हैं उनके लिए ACPC के थ्रू 50% ACPC सीट्स में मेरिट बनता है, और वो मेरिट के हिसाब से उनके बाद चॉइस फिलिंग करते हैं। और चॉइस फिलिंग के बाद उनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद जो वो चॉइस फिलिंग करते हैं उसके हिसाब से उनको काउंसलिंग के बेस पे यहाँ पे सीट सिलेक्ट होती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ द कोर्स आउटलाइन और वो, तो वी आर द यूनिवर्सिटी जो हम 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए 3 इंडस्ट्री पार्टनर के साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं। ओके सर। वन इज़ द Paytm फॉर द कोर्स ऑफ द फिनटेक
Okay. Second one is with the IBM for the program of the generative AI, and third one is the Google. So Google के अंदर भी हम लोग basically 3 different domains बच्चों को देने का ट्राई कर रहे हैं, and we want to convert that degree from BTech to BTech honors with additional credit. मतलब गूगल के प्लेटफॉर्म पे जो भी इसकी एडिशनल क्रेडिट मैं करवा रहा हूँ 16 to 18, वो 16 की 18 क्रेडिट जो है वो इसकी बीटेक डिग्री के प्लस वाली क्रेडिट है. ओके सर. तो वो प्लस वाली क्रेडिट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बीटेक ऑनर्स. सो आफ्टर 4 year ही और शी विल गेट द डिग्री सपोज बीटेक ऑनर्स विथ गूगल सर्टिफिकेशन इन व्हाटसोएवर द डोमेन. ओके, तो डिग्री पे भी मेंशन रहेगा. यस, डिग्री पे भी मेंशन रहेगा. सो एडिशनल क्रेडिट जो है वो उनके 4 साल की जो बीटेक प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी क्रेडिट है 162 या 160 to 180 के बीच में कुछ भी एज पर द AICTE नॉर्म्स, उसके अलावा हम लोग ऑनर्स के लेके एडिशनल क्रेडिट ले रहे हैं, सो दे कैन अर्न द ऑनर्स डिग्री. ओके, तो सर इसमें स्टूडेंट का क्या बेनिफिट्स होगा? सर देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि वी आर हैविंग अ टाई अप नॉट ओनली विद गूगल, वी आर हैविंग गूगल, IBM, Paytm. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट? ये एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम चलाएंगे हम, तो जिसके अंदर क्या होगा कि वहाँ के ट्रेनर्स आएंगे फ्रॉम द IBM ट्रेनर विल कम, दे विल गाइड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स. और ये जो सब कोर्सेज जो चला रहे हैं हम लोग, उसमें जो मेन चीज़ है वो हैंड्स ऑन प्रोग्राम पे जा रहे हैं. मतलब हम लोग हैंड्स ऑन सेशन कर रहे हैं बेसिकली. तो हैंड्स ऑन जो वाला पार्ट है वो प्रैक्टिकल साइड हम लोग ज़्यादा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री हम लोग उसको अलाइन कर रहे हैं. सेकेंड, IBM के साथ कोलैबोरेशंस में ऐसा है कि दे वांट टू ओपन हियर लैब. ओके, सो उनके कोलैबोरेशन में हमारी लैब होगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा. दे वांट टू गिव द ट्रेनिंग टू आवर फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो. सो ये एक ऐसा कोलैबोरेशन नहीं है जिसको हम एक वर्टिकल से देख रहे हैं. जिसके अंदर वर्टिकल्स आ जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग के पार्ट पे आ जाएगा, जिसके अंदर वर्टिकल्स आएगा प्लेसमेंट के पार्ट में आएगा, जिसके अंदर वर्टिकल्स आपका आएगा करिकुलम के पार्ट में आएगा, और कोलैबोरेशन, फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट और अदर वैल्यू एडेड कोर्सेज. सो जैसे मैंने बताया बहुत सारे वर्टिकल्स हो गए, और इसका बेनिफिट सारे स्टेक होल्डर्स को मिलेगा कि एक फैकल्टी को भी मिलेगा, स्टूडेंट को भी मिलेगा, और सारी जो कम्युनिटी है वो सबको ये मिलेगा. सर जैसे हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी विजिट किया हूँ रिसेंटली, तो वहाँ पे ऐसा रहता है एक जनरल जो बीटेक हो रहा होता है और एक जो अभी जो बता रहे कोलैबोरेशन के साथ हो रहा होता है, दोनों के फ़ी में डिफरेंस होता है. बट यहाँ पे क्या है सर? सर हम लोग जो फीस ले रहे हैं वो सेम है, दोनों का सेम है. वी आर हैविंग द सेम फी, आइदर वी आर गोइंग विद द कोलैबोरेशन और वी आर गोइंग विथ मतलब जो भी कोलैबोरेशन के साथ जा रहे हैं या नॉर्मल जा रहे हैं. और जितने भी स्पेशलाइजेशन सबका फ़ी क्या रहता है? सबका फीस कॉमन है, और बेसिकली फीस जो है वो जनरल कैटेगरी जो है उसकी फ़ीस सेम है, और NRI और NRI स्पॉन्सर एडमिशन की फ़ीस होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वो तो सारी यूनिवर्सिटी में NRI स्पॉन्सर की फ़ीस जो है वो डिफरेंट होती है. बाकी कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी का ACPC के थ्रू आ रहा है या कोई भी बच्चा डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है, तो वो सारे बच्चे कोलैबोरेशन प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं गूगल के, तो उसकी फ़ीस सेम है, उस फीस में कोई डिफरेंस नहीं है. उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है क्या सर कि जो स्टूडेंट है अगर उसमें कुछ परसेंटेज वाइज ऐसा हो तभी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे? अभी हमारा वो है कि हम लोग बीटेक ऑनर्स जो प्रोग्राम है, जो मैं 4 year डिग्री प्रोग्राम बोल रहा हूँ, उसके अंदर सारे बच्चों को कोई ना कोई हम लोग इंडस्ट्री पार्टनर के साथ अलाइन करने का ट्राई कर रहे हैं. ओके, वाई वी आर ट्राइंग फॉर दैट, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. नंबर 1 बेनिफिट कि उसको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो विद अ कोलैबोरेशन प्रोग्राम का मिल रहा है. सो इट विल एड अप हिज और हर वैल्यू टू देयर CV. और उसका बेनिफिट जो है वो है कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल रहा है. मेन इम्पोर्टेंट कि हम बच्चे को ग्रेजुएशन लेवल से ही ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री में कैसे चीज़ें चाहिए, तो वो मतलब एक एकेडमिशियन उसको बता सकता है, उसके अलावा जो इंडस्ट्री वाला बंदा है वो डेफ में बताएगा प्रैक्टिकली. यस, तो वही ट्रेनर यहाँ पे आ रहा है, वही सिखा रहा है वो चीज़ को. दैट्स वाई इट इज़ बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स. सो नॉर्मल जो बीटेक है उससे ज़्यादा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे मतलब बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी के. लाइक अगर अभी बात करें कि 95% स्टूडेंट को CSC ब्रांच चाहिए होगा, ठीक है, बट आने वाले टाइम पे आप कैसे देखते हैं सर
कि CSE ब्रांच अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो उसका क्या फ्यूचर रहने वाला है? CSE ब्रांच जो है और उसके जो भी ब्रांचेस है लाइक AML ले लो, डेटा साइंस ले लो, ठीक है। सो दिस ऑल ब्रांचेस आर फ्यूचर के टर्म्स में जाए तो जैसे जनरेटिव AI है, AI है, जो चीज़ है उसको आई डोंट थिंक कि वो मिनिमाइज़ कर लेगा। ओके मतलब इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइज होगा तो भी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत कम होगी। मतलब हम 100 से 0 ऐसा अजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से आई डोंट थिंक सो कि मार्केट की वैल्यू डाउन जाएगी। जैसे अभी AI आ गया, यस यस, तो बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में देखने को मिला कि AI बहुत सारे इंजीनियर्स के जॉब लेके जाएंगे, तो क्या सच में ऐसे CSE वाले जो अभी कर रहे हैं? नहीं सर, वैसे वो 100% पॉसिबल नहीं होगा। वो सर डिपेंड्स करता है प्रोजेक्ट पे, व्हाट आर द इनफ्लोज, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट्स जो है उसके अंदर प्रोजेक्ट ही कम आ रहे हैं तो वहाँ पे मैन पावर डाउन होगा। लेकिन प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो मैन पावर अगर आपको 100 का चाहिए तो हो सकता है AI में मैन पावर 70 का हो जाए। तो जॉब कट डाउन 0% नहीं होगी, लेकिन प्रोजेक्ट आने चाहिए। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कोई भी कंपनी है उसके पास प्रोजेक्ट हो गए तो आई डोंट थिंक सो कि जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमाइज लेवल पे जाएगी। सर जैसे जो स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे या जो भी स्टडी कर रहे हैं उन्हें इंटर्नशिप का क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है? कैसे कंपनीज वगैरह यहाँ पे आ रहे होते हैं? डेफिनेटली सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक सो वी आर हैविंग CSD डिपार्टमेंट ओवर हियर, जिसका नाम है कैरियर सर्विस डिपार्टमेंट, CSD स्टैंड्स फॉर। So we are focusing on 3 different segments. Number 1 segments, those who want to go for higher study. Number 2 segments, those who want to go for the placement. And number 3, those who want to go for entrepreneurship या startup. So we are having a 2 startup over here. तो जिसके अंदर वो बच्चा एंटरप्रेन्योर बन सकता है और उसमें एक्टिविटी कर सकता है। Now the students, those who opted for the placement in the last year, so almost 100% students got placed in different internship in the last year, and almost all of they are having a PPO, pre-placement offers in their hand. And we started our university in like this school in 2021 only, like United Institute of Technology. So this is the first batch के जो पास आउट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट बैच की कंपैरिजन में जो बच्चों ने हमारे पास प्लेसमेंट ऑप्ट किया था उसमें से हमारे विद द हेल्प ऑफ द CSD डिपार्टमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड विद द हेल्प ऑफ द स्कूल वी सक्सेसफुली प्लेस ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द ट्रेनिंग। और हम आने वाले टाइम में भी हमारा वही टारगेट है कि हमारे जो भी बच्चे जो ऑप्ट कर रहे प्लेसमेंट उनको अच्छा प्लेसमेंट विथ अ गुड कंपनी, और हमारा CSD डिपार्टमेंट है वो वही उसमें जा रहा है। फॉर दैट पर्पस ऑनलो वी हैव कोलैबोरेटेड विद द AlgoZenit। नाउ AlgoZenit एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम करेगा, लाइक दैट इज़ फॉर एप्टीट्यूड लिसनिंग का एक पूरा ये सॉफ्ट प्लेटफॉर्म है। जो प्लेसमेंट में जा रहे हैं वो बच्चों को पहली चीज़ ही आती है रिटन एग्ज़ाम, राइट। तो रिटन एग्ज़ाम में काफ़ी तरह क्या है रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म AlgoZenit जिसके साथ MOU किया हुआ है। सेकंड, कोई बच्चा IELTS TOEFL देने जा रहा है तो उसमें भी अभी लॉजिकल रीजनिंग और वो सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। तो वो हमने एक पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही ले लिया है कि जो प्लेटफॉर्म ही विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रेनर दिस विल हेल्प फॉर आवर स्टूडेंट्स कि जो हमने मैंने बोला ना कि ऑल ओवर इन दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर वी आर हैविंग सो मच कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री टाई अप, लाइक मैंने जैसे बताया अभी गूगल है, IBM है, Paytm है, AlgoZenit है और सारे प्लेटफॉर्म। तो ये तीनों कंपनीज के सर लैब वगैरह कैंपस के अंदर हैं? हाँ डेफिनेटली, एंड वो लोग अपना इंक्यूबेशन सेंटर और COE लैब, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लैब, वो भी ओपन कर रहे हैं कि COE लैब, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लैब भी ओपन कर रहे हैं। सर जैसे भी स्टूडेंट जो आप बता रहे हैं इस बार फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट लग रहा है। यस सर। इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट 21 में स्टार्ट हुआ था, वैसे यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी है। यस है ना। तो सर प्लेसमेंट का क्या जा रहा है, एवरेज हाईएस्ट पैकेज क्या है? क्योंकि मोस्टली बच्चे का यही क्वेश्चन होता है कि आप एवरेज पैकेज बता दो और हाईएस्ट पैकेज बता दो। सर आवर स्टूडेंट गॉट मिनिमम 6 लाख पैकेज, मिनिमम 6 लाख। ओके, और हाईएस्ट पैकेज डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। सो हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्लेस हुए अच्छी स्टाइपेंड्स और पैकेज के साथ। सो थैंक यू सो मच सर, आपने ब्रीफली बता दिया सब कुछ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट आ रहे होंगे इस वीडियो को देख करके तो आप मेरे से और भी डिटेल्स पूछ लेना, ठीक है।
तो और भी डेप्थ में बता दूँ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कितना नॉलेज मिला, तो वीडियो लाइक करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।